सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मैं सेजल आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। नगर थाना क्षेत्र के साहू पोखर में नहाने गए युवक की डूबने से हुई मौत। अय्यापुर थाना क्षेत्र के दादर पुल के नीचे नदी में एक युवक का शव मिलने से मची हड़कंप। सदर थाना क्षेत्र के खबरा मोहल्ले में चोरों ने रिटायर्ड प्रोफेसर के घर में की भीषण चोरी। तो ये थी आज की मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। नगर थाना क्षेत्र के प्रभात सिनेमा रोड स्थित साहू पोखर में डूबने से एक युवक की हुई मौत। मृतक लकड़ी ढाई का रहने वाला था। गुरुवार की दोपहर नहाने के दौरान एक युवक की डूबने से मौत हो गई। घटना नगर थाना क्षेत्र के प्रभात सिनेमा रोड स्थित साहू पोखर की है। मृतक की पहचान लकड़ी ढाई के रहने वाले संतोष कुमार के 20 वर्ष पुत्र ऋतिक कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि ऋतिक गुरुवार को पोखर में नहाने के लिए गया था। इसी क्रम में ज्यादा पानी में जाने के कारण वह डूबने लगा। शोर मचाने पर लोग इकट्ठा हुए। स्थानीय लोगों ने बचाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह डूब गया, जिसके बाद लोगों ने पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही मुसहरी सीओ सुधांशु शेखर व नगर थाना के दरोगा नागेश्वर मंडल दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर पूछताछ की। इधर मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम घंटों मशक्कत के बाद मृतक के शव को पोखर से निकाला। इसके बाद पुलिस को सौंप दिया। स्थानीय लोगों और परिजनों के कहने पर पुलिस ने सदर अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित किया, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेजा गया। इधर सीओ ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आगे की कार्यवाही की जा रही है। साहू पोखर में एक बच्चे के डूब गया है और तत्काल तुरंत एनडीआरएफ को सूचना दी गई और एनडीआरएफ के गोताखोर ने आकर के एक्चुअली बॉडी को रिकवर किया है और तत्काल उसे हॉस्पिटल भेजा गया है। बच्चे का नाम ऋतिक कुमार है। साहू व्यक्ति जो है तो हम लोग जो है यहाँ पर पहुँचे सब आदमी और एनडीआरएफ टीम भी यहाँ पहुँची हुई है और उसका जो है निकालने का काम शुरू कर दिया गया है, जिसका नाम ऋतिक कुमार है। 20 वर्ष उम्र है। पिताजी का नाम संतोष कुमार लकड़ी ढाई का है। माला फूल का दुकान गरीब स्थान मंदिर के पास करते थे। कैसे डूब गया है कुछ पता चल पाया? बता रहे थे कि यहाँ के स्थानीय लोग बताए कि स्नान करने के क्रम में जो है डूब गए हैं। सदर थाना क्षेत्र के खबरा मोहल्ले में रिटायर्ड शिक्षक के घर का ग्रिल काटकर नकदी समेत लाखों के आभूषण पर हाथ साफ किया। जिले में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला सदर थाना क्षेत्र का है, जहां बेखौफ चोरों ने बीती रात खबरा इलाके में रिटायर्ड शिक्षक धर्मेंद्र प्रकाश के घर को निशाना बनाते हुए 50,000 नकदी समेत करीब 8 लाख के जेवरात पर हाथ साफ किया है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं सूचना पर पहुंची सदर थाना की पुलिस ने घटनास्थल की छानबीन की। मामले में पीड़ित गृह स्वामी ने थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया है। पुलिस आवेदन के आधार पर मामले की छानबीन में जुट गई है। पीड़ित खबरा निवासी धर्मेंद्र प्रकाश ने पुलिस को बताया कि ग्रिल काटकर चोरी की घटना हुई है। इस दौरान चोरों ने घर का सारा सामान उधेड़ कर रख दिया। घर से 50,000 नकद, सोने के चेन, लॉकेट, चूड़ी, टॉप्स, घड़ी, महंगे कपड़े समेत अन्य कागजातों की चोरी की गई है। प्रभारी थानेदार मणिभूषण कुमार ने बताया कि घटना की सूचना मिली है। सूचना के आधार पर छानबीन की गई है। चोरों को चयनित करने की कवायद चल रही है ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। हम लोग 12:45-1 बजे तक जगे ही हुए थे और उसके बाद सोने के लिए गए। इसी बीच में ग्रिल काटकर ग्रिल को उखाड़ कर इस रूम का सारा मेरे रूम का सारा सामान ले गया, जिसमें 7-8 लाख का गहना और कैश था, मेरा घड़ी था, मोबाइल था
तो चोरी का भनक नहीं लग पाया? चोरी का हम लोगों को कोई भर, स्टैंड फैन चल रहा था और सीलिंग फैन दोनों चल रहा था, इसलिए पंखा के साउंड में हम लोगों को कुछ पता नहीं। तो जंगला का खिड़की उखाड़ के मतलब खिड़की उखाड़ कर ले गया, गेट का जैसे गेट को भीतर से बंद कर दिया, लाइट नहीं निकले, बाहर निकले, इसलिए कपड़ा अंदर कर दिया जो लाइट नहीं आवे। अलमीरा नहीं हिले, तो अलमीरा नहीं हिले तो उसके लिए पीछे से उसमें सारी उड़ी को टाइट कर दिया, जहाँ उसको तोड़ा जाए तो हिले नहीं, आवाज नहीं हो। जिले में लगातार बढ़ रही तापमान के कारण गर्मी ने लोगों को घर में रहने पर विवश किया। जिले में पिछले दिनों हुई बारिश के बाद गर्मी फिर से बढ़ गई है। तापमान में बढ़ोतरी और उमस के कारण गुरुवार को लोग पसीने से तरबतर होते रहे। मौसम के इस उतार चढ़ाव में शहरवासी उमस भरी जिंदगी जीने को विवश दिखे। वहीं दोपहर में पूर्वा हवा की नमी की मात्रा 67% होने के कारण बेचैनी की स्थिति रही। अधिकतम तापमान न्यूनतम में 2 डिग्री की वृद्धि हुई है। अगले कुछ दिनों तक इसमें और बढ़ोतरी का अनुमान है। हालांकि 2 दिनों में हल्की और उसके बाद अच्छी बारिश का अनुमान भी है। वहीं गुरुवार को दिन भर बादल छाने के साथ दिन में तापमान में तेजी से वृद्धि होने के कारण लोग उमस भरी गर्मी से परेशान रहे। मौसम विभाग के अनुसार जिले में 4 दिनों तक आसमान में हल्के बादल छाने के साथ ही 2 दिनों में हल्की बारिश होने की संभावना है। 24 जून के बाद वर्षा की सक्रियता बढ़ सकती है। सुन तो 1-2 बार बरसी, उसके बाद खत्म हो गई, लेकिन उमस भरी गर्मी और चिलचिलाती धूप जनमानस को इतनी तकलीफ और पीड़ा दे रही है, जिसमें नगर प्रशासक की उदासीनता झलक रही है। न कहीं प्याव की व्यवस्था है, न राहगीर को कहीं पानी की व्यवस्था है, न कहीं छाव की व्यवस्था है, न रैन बसेरा की कहीं व्यवस्था है। किसी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं है। इस धूप चिलचिलाती धूप में हमारी माताएं, हमारी बहनें अगर पानी के लिए तरस जाए, गस आ जाए, फिट आ जाए, कुछ हो जाए, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसीलिए हम मांग करते हैं नगर प्रशासन से कि जगह जगह प्याव की व्यवस्था की जाए और रैन बसेरा को दुरुस्त किया जाए जहां जहां शेड नहीं है। जिले में भूमाफियों ने पुरानी एनएच की जमीन पर किया कब्जा। मामला कुढ़नी प्रखंड का है। कुढ़नी प्रखंड क्षेत्र के उप स्वास्थ्य केंद्र की जमीन बेचने का मामला अभी थमा भी नहीं था कि भूमाफियों के द्वारा राष्ट्रीय उच्च पथ 77 के पुराने मार्ग को जबरन कब्जा किए जाने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों के विरोध के बाद गुरुवार को हरकत में आए जिला प्रशासन की ओर से आरडीडी, एनएच के अधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग के पदाधिकारी एवं पथ निर्माण विभाग के पदाधिकारियों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर स्थिति का जायजा लिया है। प्रशासनिक पहल से हथियाए जा रहे राष्ट्रीय उच्च पथ 77 की जमीन की आनन फानन में सरकारी अमीन के द्वारा पैमाइश कराई गई है। इस संबंध में पूछे जाने पर पदाधिकारियों की ओर से कुछ भी स्पष्ट कहने से बचते हुए 2 टूक बताया गया है कि पैमाइश के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर जिला पदाधिकारी को सौंपेंगे। इस मामले में डीएम के स्तर से ही कार्रवाई सुनिश्चित होगी। घटना के संबंध में बता दें कि कुढ़नी थाना के फकूली ओपी अंतर्गत यह जमीन दून सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सामने है, जहां यह सड़क NH 77 से कटकर तिरहुत नगर उपबंध से होते हुए पुनः NH 77 से मिल जाती है। फिलहाल यह सड़क स्कूल आने जाने के साथ साथ स्थानीय ग्रामीणों के लिए उपमार्ग का माध्यम है। स्थानीय लोगों ने बताया कि स्थानीय भूमाफियों के द्वारा NH 77 के मुख्य मार्ग से सटे सड़क पर जेसीबी के सहारे कालीकरण को ध्वस्त कर मिट्टी में तब्दील कर दिया गया है, ताकि वह इस जमीन को अपने इरादे के अनुरूप बेच सके। तो जैसे भूमि जो ये अधिग्रहण लोग किया है, भूमाफिया लोग किया है, ये सैकड़ों साल पहले से इस रोड को हम लोग देख रहे हैं। ये PWD का ज़मीन है, गांव के सारे निकास इसी में है। पूरा एक आध हज़ार की आबादी वाला गांव है ना, ये 10,000 तो और लेकर के हो जाएगा। वो वहाँ तक आता है, क्या कहते हैं, गंडक प्रोजेक्ट पर, वहाँ से और वहाँ से यहाँ तक लोग निकलता है।
और ये 10,000 की आबादी के लोगों का रास्ता बिगाड़ दिया गया, जो आज चलने में नहीं बन रहा है पैदल। ये अन्याय है। सरकारी रोड था, PWD नहीं, NHI तो बाद में NH का हुआ है। PWD पुराना में NH 77 का ये ओल्ड सड़क हुआ, और पुराना नया सड़क NH 22 साइड से है, जो देख भी रहे हैं। इस NH 70 पुराने सड़क को तोड़ करके भूमाफिया के द्वारा और उसको मिट्टी में मिला दिया गया, जिससे सैकड़ों गांव के आवागमन, अप्रोच रोड था यह, अप्रोच रोड के रूप में यह सड़क काम कर रही थी, उसको तोड़ करके बर्बाद कर दिया गया, केवल धन के लोभ और लालच में। आज आप लोगों के द्वारा पंचायती की गई है, क्या कुछ नहीं? आज सरकारी माफ़ी था इसमें, जिन विभागों का था, जैसे गंडक का था, NHI का था, RCD का चाहे PWD का था, उस सब लोगों का नापी था। नापी के बाद स्पष्ट हुआ और पेपर देखने के पश्चात कि यह NH 77 जो भूमाफिया के द्वारा यह कहा जा रहा था कि यह बगैर सरकारी पेपर में, बगैर अधिग्रहण का इस पर सड़क बना दिया गया था, जो कि असत्य साबित हुआ। सत्य यह है कि यह सड़क सरकार के द्वारा अधिग्रहित है। बहरहाल इस मामले में प्रशासनिक हस्तक्षेप और स्थानीय ग्रामीणों के रोषपूर्ण प्रदर्शन के बाद फिलहाल स्थिति पर नजर बनी हुई है। अब देखना यह है कि जिलाधिकारी स्तर से यह जमीन राष्ट्रीय उच्च पथ विभाग के अधीन कब होता है। पथ निर्माण विभाग अपने इस तरह के अस्तित्व की रक्षा कर पाता है या फिर भूमाफियों की मनमानी इस सरकारी जमीन को अपने कब्जे में लेने में लेकर मनमानी करने में सफल हो जाती है। इसमें अभी पता नहीं चल पा रहा है कि ये WRD का है कि RCD का है पोर्शन। क्या जानकारी मिली कि सब जानकारी के आधार पे अपने आए? जानकारी CO से चिट्ठी गया कि आप अपने अमीन के साथ रहिए नापी में, तो हम लोग आ गए। अब CO का रिपोर्ट जाएगा कि क्या मामला है। पूरा मामला माने किस चीज़ का जानकारी? माने ये जो रोड जो है उसको अथी कर दिया गया है ना, डिसमेंटल जो किया है उसके लिए। NH की जो पुरानी NH नहीं है, पुराना NH था 77 का, उसको बेच दिया गया है या क्या? नहीं, बेचा कैसे जाएगा? सरकारी चीज़ को नहीं, तो उसको डिसमेंटल किया गया है। वो तो कंप्लेन हम लोग किए हैं कि अनऑथराइज पर्सन द्वारा किया गया है, DM के यहाँ भी दिए हैं, सब जगह दे चुके। कार्रवाई क्या हो? अब आज के रिपोर्ट के बाद जो रिपोर्ट जाता है उसके बाद कार्रवाई की। अगवा किशोरी की बरामदगी को लेकर पूरा परिवार IG और SSP से गुहार लगाने पहुंचा। मामला कटरा थाना क्षेत्र का है। पिता के रुतबे का फायदा उठाकर वार्ड सदस्य के पुत्र ने गांव के ही किशोरी को अगवा कर लिया है। अगवा करने का मामला जब गर्म हुआ तो रसूखदार पिता ने पंचायत में किशोरी को बरामद करने का आश्वासन देकर मामला को शांत करा दिया। किशोरी के परिजनों के काफी इंतजार किया, लेकिन जब उनकी पुत्री की बरामदगी नहीं हुई तो उन्होंने कटरा थाना में आवेदन देकर 2 नामजद और 5 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। लेकिन इसके बावजूद भी किशोरी की बरामदगी के लिए पहल नहीं किया गया। पुलिस के सुस्त रवैये को देखते हुए परिजनों ने गुरुवार को IG पंकज सिन्हा और SSP जयंत कांत को आवेदन देकर पुत्री की बरामदगी की गुहार लगाई है। किशोरी के परिजनों ने बताया कि गांव के ही वार्ड सदस्य के पुत्र अविनाश राम और उनके सहयोगी विनय राम किशोरी को पढ़ने जाने के दौरान रास्ते में तंग करते थे। जब इसकी शिकायत की गई तो वार्ड सदस्य का पूरा परिवार आग बबूला हो गया और किशोरी के परिजनों के साथ मारपीट करने लगा। वहीं 13 जून की रात्रि में अविनाश राम, विनय राम और 5 अज्ञात लोग किशोरी के घर पर आए और उसे उठाकर ले जाने की धमकी दी। ठीक 2 दिन बाद 15 जून की सुबह 4 बजे आरोपित किशोरी के घर पर आए, फिर उसे उठाकर ले गए, जिसे अभी तक बरामद नहीं किया गया है। इस मामले में कटरा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। राम ने उठा लिया, धमकी देकर कहा 24 घंटा के अंदर में उठा लेंगे। सर 9 दिन हो गया आवेदन कटरा में केस किए, 9 दिन हो गया, थाना सुना नहीं, तो हम आए हैं। आज कहाँ आए थे? मुजफ्फरपुर। SSP के आए थे जी। क्या बोले सर? कहा कि आपका पुत्री आ जाएगा, हम मंगा देंगे।
हो गया, मेरा बहन को उठवा ले गया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं ले रहे। हम लोग कटरा थाना गए, कटरा थाने में वहाँ पे एफआरआई दर्ज करते हुए करीब 4-5 दिन हो गया, लेकिन वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं है। इसलिए हम लोग उनको बोले कि अगर वहाँ से नहीं सुनवाई तो हम लोग ऊपर तक जाएंगे। ऊपर हम एसपी सर के पास आए हैं। आप देखिए यहाँ का माहौल क्या है, मतलब बट अभी तक हमारे इधर से कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, कोई सुन ही नहीं रही है। हम बताइए हम क्या हैं। हाँ जी, क्या उम्मीद लेके आए? हम यहाँ से ये उम्मीद है कि हमारा कृपया बहन को कृपया ले आया जाए, जैसे मर्जी एसपी साहब से हम लोग का यही है, क्योंकि काफ़ी हफ्ता हो गया। नाबालिग लड़की है, नाबालिग लड़की का बताइए क्या है, क्या करते होंगे साथ में, ये कुछ नहीं पता है। समरनालय परिषद में जन विकास मोर्चा के सदस्यों ने 3 पोखरिया में घटिया निर्माण करने वाले ठेकेदार पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर धरना दिया। सरकारी योजनाओं में अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ मिली शिकायत पर त्वरित एवं पारदर्शी उच्च स्तरीय जांच करने, 20 दिनों के अंतराल में दोबारा 3 पोखरिया को क्षतिग्रस्त करने वाले दोषियों पर अविलंब प्राथमिकी दर्ज करने सहित 5 सूत्री मांगों को लेकर गुरुवार को जन विकास मोर्चा के बैनर के तत्वाधान में समरनालय परिषद स्थित धरना स्थल पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। मोर्चा के सदस्य साईं सेवादार अविनाश कुमार ने कहा कि 3 पोखरिया के सौंदर्यीकरण के कार्य में हुए अनियमितता एवं भ्रष्टाचार पर त्वरित पारदर्शी जांच नहीं होती है तो आगे चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। मौके पर आनंद पटेल, सुनील कुमार, राजेश कुमार सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। आज हम लोग धरना के माध्यम से माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि वैसे संवेदक, वैसे भ्रष्ट अधिकारी, वैसे इंजीनियर, वैसे ओवरसियर पर प्रशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर एफआईआर होना चाहिए, क्योंकि उनके वजह से बड़ी राजस्व की राशि का नुकसान किया गया है। इन्हीं बातों को लेकर के हम लोग यहाँ बैठे हैं। अगर आपकी मांग अगर नहीं पूरी होती तो क्या कीजिएगा? अगर यह मांग हम लोगों की पूरी नहीं होती है तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और आंदोलन के क्रम में हम सीधा केंद्रीय जांच ब्यूरो के पास भी पहुंचेंगे। सीधा हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष पटना में जाकर के भी हम लोग धरना देने का काम करेंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री एक तरफ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और एक तरफ वो कहते हैं कि जनता तमाम विकास के कार्यों पर निगरानी रखे, और वहीं जब जनता निगरानी करते हुए चिट्ठियां पर चिट्ठियां देती जाती है, क्योंकि मेरे पास 3 पोखरिया ही नहीं बल्कि शहर के कई मुद्दों पर भ्रष्टाचार के खेल को रोकने के लिए कई चिट्ठी पत्रियां हम लोगों के माध्यम से दिया गया है। इसके बावजूद भी कार्रवाई न होना यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए जब तक हमारे पास संवैधानिक तरीका हमारे पास होगा, जब तक हम गांधीवादी सत्याग्रह के रास्ते पर चलकर अपने उच्चतम अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हरिद्वार में आयोजित होने वाली फ्रेंच बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भाग लेने वाली बिहार की टीम रवाना हुई। हरिद्वार में आयोजित होने वाली 4 दिवसीय नेशनल इंटर स्कूल और इंटर कॉलेज फ्रेंच बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भाग लेने जिले के मेधावी छात्र छात्राएं गुरुवार को हरिद्वार के लिए रवाना हुए। इस टीम में बिहार के कुल 19 बॉक्सरों के साथ मुख्य तकनीकी पदाधिकारी सह मुख्य कोच सिन्हा राहुल श्रीवास्तव, टीम मैनेजर संसाई बबली सिंह, ऑफिशियल के तौर पर उपासना गई है। ये सभी बॉक्सर बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे। उम्मीद है कि पिछली बार बिहार ऑल इंडिया रैंक में दूसरा स्थान पर था, इस बार प्रथम स्थान लाने की पूरी कोशिश करेगा। तैयारी पूरी कर ली गई है। इस बार बिहार सिर्फ असौद फाइट में भाग ले रहा है। नेशनल लेवल पर फाइट का नाइट मैच भी होना था, लेकिन उस मैच के कैंसिल हो जाने के कारण बिहार के लगभग 15 से ज़्यादा खिलाड़ी इस बार भाग नहीं ले रहे हैं। कॉम्बैट के बॉक्सर फाइट कैंसिल होने के कारण काफ़ी दुखी भी हैं, लेकिन उम्मीद है अगस्त में आयोजित होने वाली नेशनल प्रतियोगिता में उन्हें मौका दिया जाएगा। बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे और उम्मीद है कि बिहार इस बार और भी अच्छा प्रदर्शन करके प्रथम स्थान प्राप्त करेगी। इन सभी खिलाड़ियों को जो है स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है चयन के बाद से। इन सभी खिलाड़ियों को जो है साथ ही हमारे जो एसोसिएशन के पदाधिकारी व अध्यक्ष चंद्रमोहन प्रसाद सिंह जी व उपाध्यक्ष रणजीत प्रसाद श्रीवास्तव जी के द्वारा भी अग्रिम बधाई व शुभकामनाएं दी गई है। इन सभी खिलाड़ियों को जो है अपना एसोसिएशन का एथलीट कमीशन के चेयरमैन व
ट्रेजर जो है शेर संसार शिल्पी सोनम के द्वारा इन सभी खिलाड़ियों को भी स्टेशन पे मुंह मीठा करके विदा किया जा रहा है। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है। तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है। वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें। और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं।
International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल सीसीटीवी कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छी तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। सीसीटीवी कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीवी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली सावित्री, चमकी यानी दिमागी बुखार के बारे में जानती है? सुने तो है, पर भैया इस बीमारी से बचा कैसे जाए? बच्चा लोग को रात में सोने से पहले भरपेट खाना खिलाना, सुबह बच्चों को देखना कि बच्चा में चमकी का कोई लक्षण तो नहीं है, बच्चों को तेज धूप से बचाना, दिन में 2 बार स्नान कराना, और कुछ? गर्मी के दिन में बच्चा लोग को ORS या नींबू चीनी पानी का घोल पिलाना चाहिए। बच्चों को इससे बचाया जा सकता है और इसका इलाज संभव है, लेकिन इलाज समय पर होना चाहिए। बच्चा बुतरू में लक्षण दिखे तो तुरंत अपने गाँव की आशा ANM को खबर करना चाहिए और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से सलाह लेना चाहिए। सतर्कता और एहतियात रखें, चमकी को दूर भगाएं। पढ़ने को बोलते हो तो पढ़ते हैं, बोलते हो तेज धूप में मत खेलो तो नहीं खेलते, बड़ों के पैर छुओ तो छूते। हम आपकी सब बात मानते हैं, गर्मियाँ लौट आई हैं, अब आप भी हमारी एक बात मानो। चमकी बुखार को, चमकी बुखार को पहली धमकी। रात सोने से पहले बच्चों को खाना जरूर खिलाओ। चमकी को दूसरी धमकी। सुबह खुद जागो तो बच्चों को भी उठाओ, कहीं बेहोशी या चमक तो नहीं। चमकी को तीसरी धमकी। बेहोशी या चमक दिखते ही 102 पे फोन करके एम्बुलेंस बुलाओ या नजदीकी गाड़ी से तुरंत अस्पताल ले जाओ। तो फिर कर लो कमर, उठा लो लाठी, चमकी को धमकी देने की कर लो तैयारी। मैं पूरे जिले वासियों से अपील करना चाहता हूं कि ये महीने जो विशेष रूप से मई और जून के महीने होते हैं, इसमें प्रायः पिछले वर्षों के जो अनुभव रहे हैं, चमकी के काफ़ी मामले आते हैं और जो मुख्य रूप से प्रभावित लोग होते हैं वो बच्चे हैं। और इनको समय पर चिकित्सा मिलना और इनको ये चमकी बुखार न हो, ये सारी व्यवस्था सुनिश्चित करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है और प्रत्येक पंचायत में इसको लेकर जागरूकता के अभियान चलाए जा रहे हैं। उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है कि ये महीने मुख्य रूप से गर्मी के होते हैं, बच्चों को यथासंभव धूप में न निकलने दिया जाए,
बच्चों को कुछ न कुछ खिला करके ही सुलाया जाए। बच्चों को सुबह यदि जगने में लेट होता है तो तुरंत उसको देखना चाहिए कि बच्चे हमारे क्यों नहीं जग रहे हैं, और यदि थोड़ा सा भी संदेह होता है कि बच्चों को कोई बुखार या चमकी के लक्षण या हाथ पैर में ऐंठन या कोई भी ऐसी स्थिति जो कि साधारण नहीं है, सामान्य नहीं है, तो पेरेंट्स को तुरंत ध्यान देना है और नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर बिना समय जाया किए हुए ले जाना है। मैं एक बार पुनः आपको बताना चाहूँगा कि बिना समय जाया किए हुए, क्योंकि इसमें हम लोगों ने पाया है कि वैसे बच्चों में जिसमें चमकी बुखार के लक्षण पाए गए, यदि उनको समय हम लोगों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ला करके चिकित्सा दी है तो उनको अच्छी तरीके से बचाया जा सकता है। आवश्यकता होने पर उनको मेडिकल कॉलेज भेजा जाता है और नहीं तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ही उनकी प्राथमिक चिकित्सा करके उन्हें ठीक कर दिया जाता है। तो यह आवश्यक है कि यदि कोई भी इस तरह के लक्षण मिलें तो तुरंत हम लोग नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करें। दूसरी बात यह है कि यह मामला आने ही नहीं दें, और इसके लिए आवश्यक है, जैसा मैंने बताया, कि बच्चों को धूप में न निकलने दिया जाए, सड़ी गली या हवा में खुली हुई खाद्य सामग्री से परहेज किया जाए, रात में निश्चित रूप से कुछ खिलाकर सुलाया जाए, यथासंभव मीठा खिला करके सुलाया जाए, और यह प्रयास किया जाए कि बच्चे गर्मी से दूर रहें। इसके बावजूद हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और सारी चिकित्सा व्यवस्था जो हमारी है, सभी लोगों को पूरी ट्रेनिंग दी जा चुकी है, सभी लोग तत्पर हैं। हर एक गांव में हमारे पदाधिकारी जा रहे हैं और लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी लोगों के पास अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र का, ANM दीदी का, आंगनबाड़ी सेविका का और आशा दीदी का नंबर आपके पास रहना चाहिए कि यदि आवश्यकता हो तो आप तुरंत संपर्क कर सकें। सरकार के स्तर पर यदि आप यह भी सुविधा दी गई है कि यदि आप किसी भी वाहन से अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आते हैं तो उस वाहन की राशि सरकार के द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी। तो एक बार मैं पुनः अपील करना चाहता हूं कि चमकी बुखार को दूर भगाना है, मुजफ्फरपुर को इससे बचाना है, और इसके लिए आप सभी का सहयोग, सभी की जागरूकता आवश्यक है। इसलिए आप लोग मिल करके, हम लोगों के साथ मिल करके चमकी बुखार को दूर भगाने में, और इससे हम लोग इसको बिल्कुल इस साल ना आने दें, और यदि केस आते भी हैं तो तुरंत हम उसे चिकित्सा करके ठीक कर सकें। इसमें आप सभी की भागीदारी अपेक्षित है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। अहियापुर थाना क्षेत्र के दादर पुल के समीप बूढ़ी गंडक नदी में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। जिले के कांटी थाना क्षेत्र स्थित लश्करीपुर निवासी राजा कुमार का शव गुरुवार को गंडक नदी में उपलाता मिला। शव मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि युवक बीते 21 जून की शाम से लापता था। उसके परिजन खोजबीन में लगे हुए थे। इसी बीच उसका शव अहियापुर थाना क्षेत्र के दादर पुल के समीप गंडक नदी में मिला। शव मिलने के बाद स्थानीय लोगों की मौके पर भारी भीड़ जुट गई। इधर लोगों ने मामले की सूचना स्थानीय पुलिस को दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह शव को नदी से बाहर निकाला। इसके बाद मृतक के परिजनों को सूचना दिया गया। मौके पर पहुंचे परिजनों ने शव को पहचान लिया। इसके बाद मौके पर मृतक के परिजनों में चीख पुकार मच गई। लोगों ने उन्हें किसी तरह समझाकर शांत कराया। घटना के बाद लोगों ने हत्या की आशंका जताई है। लोगों ने आशंका जताया कि किसी ने उसकी हत्या कर नदी में फेंक दिया होगा। परिजनों ने बताया कि वह बीते 21 जून की शाम से लापता है। उसकी काफी खोजबीन चल रही थी, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल सका था। इसी बीच गुरुवार को सूचना मिला कि नदी में एक युवक का शव मिला है। मौके पर पहुंचा तो देखे कि शव राजा का है। इधर छानबीन के बाद पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया है। लग बोलता करे जा दहले लगलक त इहे बेटा है। कहली चला ना छोटका लंग त न मिलै छै, न फोन उठबै छै, छोटका के से फोन धराए। माय के कहलहुँ तो अपना कहलकै ये कहलियै या वहाँ न गेलै हँ, वहाँ ना गेलै हँ। तो एकरा कहली बउआ रे उठ ना रे भाई, ना हौ रे अभिला न लौ। तो रमेश सनी के फोन कलक तो कहलक हम घरे हती। तो हम कहली रे रमेश सनी घरे हो तो हमार बाबू कहाँ है। गाड़ी उड़ी कहाँ मिल रही?
गाड़ी है सोनियापुर पुल पर बुरी बता रहा था, चेक किया ना तो लोकेशन बता रहा था। बाबू हमार चेक कर लगी तो न जनत रहे जो सीतामढ़ी रोड केने है या बूढ़ी गंडकी वैसा न जनैया पढ़ ले लगल न जनैया कुछो ना हमरा घर से कुछ विवाह न काल बहन कन से वही कल 5 दिन पर शादी में गेल कल ही बुला के ले गेल कल ही ले गेल अगर ला गाड़ी लगल के या ले गेल 11 बजे में की बुझाई था रहुआ हमरा बउआ के उहे ले गेल के किडनैप कर उहे रखले है गाड़ी लगा दिलक चक्कर चौक स्थित निजी विद्यालय परिसर में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर बलिदान दिवस मनाया। भारतीय जनसंघ के संस्थापक एवं श्रेष्ठ राष्ट्र चिंतक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के अवसर पर गुरुवार को जिला भाजपा के द्वारा चक्कर चौक स्थित एक निजी विद्यालय के परिसर में बलिदान दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि व्यक्त की। वहीं पुण्यतिथि के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ने कहा कि पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश को एक सूत्र में बांधने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। उन्होंने कश्मीर को भारत से अलग करने का विरोध किया था। 1953 में मुखर्जी को गैर कानूनी तौर से कश्मीर में घुसने के प्रयास के कारण 11 मई को गिरफ्तार किया गया था और 23 जून 1953 को उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद एकात्म मानववाद के जनक श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की आज शहादत दिवस है। इस शहादत दिवस के पुण्य अवसर पर भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरपुर आज उनको श्रद्धासुमन अर्पित करती है, उनको याद करती है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बताए गए मार्ग पर चल के भारतीय जनता पार्टी ने अपने 3 के सफ़र को 303 पर पहुंचाने का काम किया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का एक नारा था कि एक देश, 2 निशान, 2 विधान और 2 प्रधान नहीं चलेगा, और वो प्रारंभ के दिनों से ही धारा 370 और 35(1) को ख़त्म करने की मांग कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने मंत्री परिषद में अपने मंत्री पद को लात मारकर और वो इस कानून को तोड़ने के लिए निकल पड़े थे, और उस समय परमिट लेकर के कश्मीर में जाना होता था। बिना परमिट के वो कश्मीर कूच कर गए और वहाँ की सरकार ने उनको गिरफ्तार किया और रहस्यमय ढंग से जेल में उनकी मृत्यु हो गई, जो आज तक एक रहस्य का विषय बना हुआ है कि किस तरह उनकी मृत्यु हुई। लेकिन उनका आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, यशस्वी गृह मंत्री जी ने कि दृढ़ निश्चय ने और आत्मविश्वास ने धारा 370 और 35 से हटा करके उनको सच्ची श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम किया है। और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता उनके बताए गए मार्ग पर चल के पार्टी को और देश को मजबूत बनाने का काम करेंगे। तिलक मैदान रोड स्थित निजी परिषद में बीजेपी गरीबनाथ मंडल इकाई द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर बलिदान दिवस का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी गरीबनाथ मंडल इकाई की तरफ से तिलक मैदान स्थित एक सभागार में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं वहां मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर भाजपा नेता विवेक कुमार ने बताया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को देश कभी भूल नहीं सकता। उन्होंने हमेशा देश हित के लिए काम किया। उनकी ही देन है कि आज भारत में इतनी बड़ी क्रांति आई है। उनके सिद्धांतों और विचारों पर चलकर ही देश विकसित होगा। देश के लोगों की अयोध्या में राम मंदिर और कश्मीर की मांग थी, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के रास्ते पर चलकर पूरा किया। जिस तरह से स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस महापर्व के रूप में मनाती है। क्या कार्यक्रम था? आज का कार्यक्रम कम बलिदान पर्व के रूप में हम लोग मनाते हैं। ये देश पे जो इतनी बड़ी क्रांति आई है, आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सिद्धांतों, मूल्यों, राष्ट्रवादिता
राष्ट्रीय सुसंस्कृति का जो उनका विचार था, उसके बदौलत ही आज देश में इतनी बड़ी क्रांति आई और आज भारत एक होने पे आ गया है। आज जो भी हमारी मांगे थी, इस देश की एक एक जनता की मांगे थी कि ये कश्मीर हमारा हो, राम मंदिर जहाँ हमारे रामलला का जन्म हुआ वहाँ हमारा मंदिर बने, ये एक एक लोगों के 130 करोड़ की आबादी के इस देश में सभी की थी कि जो भी ये दोनों मांगे हैं ये पूरा हो। और आज हमारे भारतीय जनता पार्टी उसी सिद्धांतों पर चलकर आज पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो बलिदान हुआ उस कश्मीर में वो जाया नहीं गया। आज देश के निर्माण में उनका जो योगदान रहा, उनका जो संघर्ष रहा, उसको हम कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम के रूप में इसको लेती है। भाजपा नगर मंडल द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के अवसर पर गुरुवार को भाजपा रामदयालु नगर मंडल के द्वारा हरी सभा चौक स्थित मनियारी कोठी परिसर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान रामदयालु नगर मंडल के कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर मुखर्जी के तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर सभी ने अपनी अपनी भावनाओं को व्यक्त किया तथा डॉक्टर साहब के जीवन पर प्रकाश डाला। जिला जेडीयू कार्यालय में निकाले जाने वाली आभार यात्रा की तैयारी को लेकर जिला अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जातिगत जनगणना के फैसले के स्वागत में जदयू आभार यात्रा निकालेगी, जो पूरे बिहार के हर जिले मुख्यालय से निकलेगी। जातिगत जनगणना के फायदे को बताएगी। इसी की तैयारी को लेकर आज जिला अध्यक्ष मनोज कुमार किसान के अध्यक्षता में जदयू नेताओं व कार्यकर्ताओं की बैठक की गई, जिसमें आभार यात्रा की तैयारी पर चर्चा हुई और एक रोड मैप तैयार किया गया। वहीं इस दौरान सभी प्रकोष्ठ के नव मनोनीत अध्यक्षों को सम्मानित किया गया। जिला अध्यक्ष मनोज कुमार किसान ने बताया कि नीतीश कुमार के ऐतिहासिक फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं और उनके इस फैसले के स्वागत में आभार यात्रा निकाली जाएगी, जो पूरे बिहार के हर जिले मुख्यालय से निकाली जाएगी। प्रकोष्ठ पे नवनियुक्त जो अध्यक्ष बने हैं, एक तो परिचय भी हो जाए और दूसरे की 25 तारीख का पूरे बिहार में आभार यात्रा जो जातीय जनगणना होना है, इसके लिए जदयू पूरे बिहार में हर जिला में आभार यात्रा माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति निकाल रहा है। उसी के तैयारी के संदर्भ में हम लोग आज बैठे थे और समता फुले के बैनर तले या कार्यक्रम पहले होना था और उसको अब जदयू के बैनर तले होगा। उनके पदाधिकारी को भी बुलाया गया था, उनके साथ जदयू के साथ और सामंजस्य स्थापित करके इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाना है। इसी के लिए हम लोग आज एक जगह आज की खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। मुझे और मेरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।